नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। अभी इस खबर को बताते हुए मन बेहद दुखी है क्योंकि पूरा देश मातम में डूबा हुआ है। खबर ही कुछ ऐसी है, शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज जब अहमदाबाद से एयर इंडिया की एक फ़्लाइट लंदन के लिए उड़ी तो थोड़ी ही दूरी पर जाकर के प्लेन क्रैश कर गई। इस बात की जानकारी दी गई कि उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 204 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसी फ्लाइट में गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी सफ़र कर रहे थे। इस बात की भी पुष्टि की गई कि विजय रूपानी की मृत्यु हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद पूरा देश मातम में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस विमान दुर्घटना से जुड़े जो अब तक के बड़े अपडेट्स हैं, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। विमान हादसे पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से हम सभी व्यथित हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को टाटा ग्रुप 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देगा। साथ ही सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी और उन्हें हर जरूरी देखभाल और समर्थन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इस प्लेन क्रैश में एक यात्री के बचने की भी खबर आ रही है। जी हां, यात्री का नाम रमेश विश्वास कुमार है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं विमान हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। मृतकों की पहचान DNA सैंपल के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही घायलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एयर इंडिया के इस विमान में 169 भारतीय नागरिक, ब्रिटेन के 53 नागरिक, पुर्तगाल के 7 नागरिक और कनाडा का 1 नागरिक सवार था। इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी हूं। यह एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस अवर्णनीय दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस दुर्घटना से जुड़े ये तमाम अपडेट्स जो अब तक के हैं, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और भी जो अपडेट्स इस दुर्घटना को लेकर के सामने आएंगे हम वो आपके साथ साझा करेंगे।